जिंदाबाद 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 शिक्षक जिंदाबाद 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 हम सब एक हैं हमारी एकता। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं क्योंकि हमारी आज की एक तीसरी जिला स्तरीय आंदोलन जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर है। इसमें एक मांग पूर्व सेवा करना ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षकों के अनुभव को बिल्कुल नकारा जा रहा है। उसमें से प्रमुख मांग है मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों को की वेतन विसंगति दूर करना और समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है जब चुनाव था उस समय अपने घोषणा पत्र में ये घोषित किया था कि हम जो है अगर सत्ता में आते हैं, सरकार बनती हमारी, तो 100 दिन के भीतर हमारी मांग हम जो है सहायक शिक्षकों का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा मोबाइल हमारा अधिकार, हम उसे सरकारी नहीं बनने दे सकते। अगर आपको देना है तो आप एक मोबाइल दीजिए, आप उसमें हम VSK जो है डाउनलोड करके उसमें लगाएंगे। वो नहीं दे सकते तो हम अपने मोबाइल पे VSK ऐप से अटेंडेंस नहीं दे सकते। इसकी वजह से कर्मचारी की बदौलत आपने सरकार बनाई थी, लेकिन विगत 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी ये जो मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मान सम्मान है उसको बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा और जो मोदी की गारंटी है उसे पूरा करें, हमारी मांगों को पूरा करें। जिंदाबाद 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 शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद 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 हम सब एक हैं हमारी एकता। करना होगा, सेवा की गणना करनी होगी पूर्व सेवा की गणना करनी होगी 1 जनवरी तक समाप्त करना होगा। ध्यान के मोबाइल पर VSK बंद करो। बोले भारत माता की 17 जनवरी के इस एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन में उपस्थित काफी संघर्ष किए हैं। काफी संघर्ष करने के बाद आज जो आप प्रमोशन पा रहे हैं उनका प्रमुख श्रेय नेशन का और मनीष मिश्रा जी का एक ही श्रेय मैं मानता हूं कि 1000 शिक्षकों का लगभग 25,000 सहायक शिक्षक जो है वो हेडमास्टर बने और 15,000 के लगभग सहायक शिक्षक जो है वो यूनिटी बने। ये श्रेय जो है भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जोर जुम्मन के टक्कर में वेतन विसंगति दूर करना होगा सेवा की गणना करनी होगी पूर्व सेवा की गणना करनी होगी 1 जनवरी तक समाप्त करना होगा। विभिन्न संगठन से सहयोग देने आए, समर्थन देने आए साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खराब कर रहे हैं, उनकी गारंटी खराब कर रहे हैं। अगर आपने वादा किया है तो आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। प्रदेश में ऐसे 1000 शिक्षक हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं। आज उनके पूर्व सेवाओं की कोई गणना नहीं हो रही है। 2018 से आप उन्हें शिक्षक मान रहे हैं। अगर 1998, 2004, 2005, 2007 के आते तक 2013-14 तक उन्होंने इस विभाग में आए और उनकी गणना 2018 से किए जाए तो उनको किसी भी सेवा का लाभ नहीं मिल पाएगा। ना उनको पेंशन मिला, ना उनको क्रमोन्नति मिला, ना पदोन्नति मिला और आज उसी पद से रिटायर हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि उनकी पूर्व सेवा खत्म हो रही है? इनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हम आप ही के कर्मचारी हैं, आप ही के लिए इतने साल से काम करते आ रहे हैं। मोदी की गारंटी पूरा करना होगा वेतन मान देना होगा वेतन विसंगति दूर करना होगा। जब इस सरकार में आए तो एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध था, अब नहीं सही वो बदल के रहिए। मैं बोलता हूँ, मैं बात करना चाहूंगा, आवाज दो
तो भी हमने कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया कि चलो कोई शिक्षक ही का शिक्षक ही है तो शिक्षक चले। विद्यालय के शिक्षक लगातार ऑनलाइन काम करने के लिए है, इस सब कामों की आपको जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। अगर आप वास्तविक में गुण होता है आज माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं, क्योंकि हमारी आज की एक तीसरी जिला स्तरीय आंदोलन जो है 4 सूत्री मांगों को लेकर है। इसमें एक मांग पूर्व सेवा गणना ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षकों के अनुभव को बिल्कुल नकारा जा रहा है। शिक्षकों ने संविलियन के पहले जो सेवा दिया है उसकी गणना नहीं हो रही है। हम चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से पूर्व सेवा गणना की गणना हो और सभी शिक्षकों को समस्त प्रकार के लाभ दिया जाए। इसके अलावा टेट की अनिवार्यता सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हम जब सारी पात्रताओं को पूरा करते हुए शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो नियुक्ति के पश्चात इतने सालों बाद कोई शिक्षक रिटायरमेंट के कगार पर है, कोई अपनी आधी आयु खपा चुका है, तब हमको टेट के लिए बोला जा रहा है। ये अनुचित है। सरकार को इसके लिए आवश्यक पहल की जानी चाहिए। उसके साथ साथ वीएसके ऐप का इंस्टॉलेशन जो निजी मोबाइल पर करवाए जाने की दबाव बनाई जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। हम उपस्थिति देने से नहीं घबरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई अपना डिवाइस प्रदान करे जिसमें हम सरकारी कार्य जीत रहे हैं, सारे कार्य हम उसमें करें। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति ज्वलंत मुद्दा है। सरकार को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारी इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। हम आज अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय आंदोलन आज कर रहे हैं। उसमें से प्रमुख मांग है मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों को की वेतन विसंगति दूर करना और समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना। चूंकि वर्तमान सरकार जो है जब चुनाव था उस समय अपने घोषणा पत्र में ये घोषित किया था कि हम जो है अगर सत्ता में आते हैं, सरकार बनती हमारी, तो 100 दिन के भीतर हमारी मांग हम जो है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करके समस्त शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करेंगे। लेकिन आज सरकार के 2 साल बीत चुका है, उसके बावजूद भी सरकार जो है हमारे मांगों के प्रति सजग नजर नहीं आ रही है। इस कारण से मजबूर होकर के हमको आंदोलन के लिए आना पड़ा है। जिले में टोटल कितने सहायक शिक्षक हमारे जिले में अधिकारी से यही बात बोला, भैया मेरे को एनओसी दे दो, मेरे को जहां आया हूं वहीं तो शंकु समन्वय टेक्निकल। तो मैं यहाँ आने के बाद ये चीज देखा, शंकु समन्वय तो छोड़ दो, सप्ताह में 3 दिन दौरा कर देता है। मैं जब इस स्कूल में था उस समय लगता था ये भी सचिव है। सामने किसी अधिकारी के पास बात नहीं रखता, लेकिन आज ऐसे है, कोई भी साथी किसी को समस्या होती है तो मुझे फोन अधिकारियों के पास लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं अपने संगठन के प्रति एक दो का बात रखने के लिए तत्पर रहता हूं। और ये सारी चीजें गाड़ी के तरफ जो खड़े हैं पंडाल में, वो सेट के लिए है। सभी धरना स्थल में आकर सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले ये प्रदेश भर में 33 जिला में जिला स्तरीय आंदोलन जो 1 दिवसीय आंदोलन है, जिसमें कि हमारी उनको फोन करके बताइए, आकर बैठेंगे। हमारी मांगे पूरी मोदी की गारंटी, वेतन विसंगति, हड़ताल, हड़ताल।
हड़ताल हड़ताल आवाज दो आवाज दो। तो पहले जैसे आपने बायोमेट्रिक का सिस्टम लागू किया था, वैसे ही हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने को तैयार हैं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा मोबाइल हमारा अधिकार, हम उसे सरकारी नहीं बनने दे सकते। अगर आपको देना है तो आप एक मोबाइल दीजिए, आप उसमें हम VS के ऐप जो है डाउनलोड करके उसमें लगाएंगे। वो नहीं दे सकते तो हम अपने मोबाइल पे VS के ऐप से अटेंडेंस नहीं दे सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय OP चौधरी जी, आप लोगों ने जो मोदी की गारंटी में हमें जो वीडियो जारी कर कहा था, और जिसके वजह से कर्मचारी की बदौलत आपने सरकार बनाई थी, लेकिन विगत 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी ये जो मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मान सम्मान है उसको बनाए रखें, मैं राष्ट्र से निवेदन करूंगा, और जो मोदी की गारंटी है उसे पूरा करें, हमारी मांगों को पूरा करें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो जोरदार आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन के ऊपर बात हो सकते हैं। धन्यवाद। करते रहेंगे। और रेसवाल पाटले सर जी बोले जैसे कि हमको आर पार की लड़ाई लड़ना है और एक ही बार लड़ाई लड़ना है, तो शायद समझदारी रहेगा तब तक कि सरकार और कर्मचारी के बीच में युद्ध चलते ही रहेगा, ये चलते ही रहेगा, क्योंकि आज हमारी आवश्यकता जो है उसके परिप्रेक्ष्य में हम और ये करते रहेंगे। समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को इसी समय हम लोग टेट निकाल के ही यहाँ पर आए हुए हैं। हम CG टेट के, हम तो C टेट भी निकाल करके आए हुए हैं, लेकिन बात नियमों की होती है। जिस समय हमारी स्थापना हुई थी, जब हमने नौकरी लगे थे, उस समय टेट की बात प्रमुखों पे, मैं ब्लॉक प्रमुख के लिए आदरणीय कोटा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष मानिकपुरी जी को, सुधीर भाई आप आए और यहाँ पर अपनी बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जो मुद्दे हैं, जो 4 मुद्दे हैं, हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समर शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष भाई रविंद्र राठौर जी के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले मुख्यालयों पे हम सब शिक्षक सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 वर्ष पूर्व जब भाजपा जो है वो चुनाव लड़ने के लिए आतुर थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जल्द ही सभी शिक्षकों का वेतन विसंगति और उन्हें परमानेंट वेतनमान देंगे। आज 2 वर्ष बीत गए हैं, उस पर सरकार की कोई भी रुख हमको नहीं दिख रहा है। दूसरी मांग यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं 96-98 से शिक्षक कर्मी के रूप में शिक्षक कार्यरत थे। 2018 में उनका संविलियन हुआ, उनके 2018 की पूर्व की पूरी सेवा गणना को शून्य कर दिया गया, जिसके कारण वेतन में हमको बहुत सारा जो है लॉस हुआ है। तीसरी मांग ये है कि VS के ऐप हमको अभी उपस्थिति के लिए बोल रहे हैं। हम शिक्षक हैं, हम बिल्कुल कर्तव्य के साथ अपना कार्य अपने स्कूलों में कर रहे हैं, हम उपस्थिति का बिल्कुल विरोध नहीं करते, लेकिन स्वयं के मोबाइल से हम उपस्थिति नहीं देना चाहते हैं। सरकार जो है उपस्थिति के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करे। चौथी मांग टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक स्वयं B.Ed और B.Ed करके आते हैं, प्रतिवर्ष उनका SCRT प्रशिक्षण करवाती है, लेकिन उसके बाद में टेट की अनिवार्यता, ये कौन सा बात हुआ। इस 4 मांगों को लेकर आज बिलासपुर के कोनेर गार्डन में हजारों की संख्या में हम शिक्षक यहाँ पर हैं, और आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारी ये 4 मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द ही हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम टूटा का मैदान चुनेंगे रायपुर में, और सरकार से निवेदन करते हैं, हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाएं, हमको आंदोलन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका नाम पूरे विश्व स्तर पे है, उनका नाम लेकर, उनकी मोदी की गारंटी देकर सरकार बनी है, उनका नाम वो जो है वो आगे लेकर जाएं। और इस मांग के साथ हम आपके मीडिया के साथियों का अभिवादन करते हैं। 17 जनवरी का जो आंदोलन है वो हमारी 4 सूत्री मांगों को, प्रमुख मांग है उसको लेकर है। इन 4 सूत्री मांगों में एक ये अनिवार्यता को समाप्त करने की है। VS के मोबाइल में जो हमारी अटेंडेंस हो रही है उसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं, किंतु हम अपने निजी मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहते। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और समय अनुसार अपनी ड्यूटी करते हैं, तो सरकार यदि हमारी चेकिंग करना चाहती है तो उसके लिए विद्यालय में इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराए। वेतन विसंगति की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, और बार बार जब शासन आता है तो हमें जो शासन रहता है वो अनुशासन देता है, लेकिन उसके बाद हमारे साथ पुनः वही वादा खिलाफी होता है, जिसके कारण हमारे समस्त शिक्षक साथियों में एक जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। नारी शक्ति भी इस क्षेत्र में अग्रसर है, और हम
विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी जो 4 प्रमुख सूत्री मांगों है उसको सरकार संविधान पूर्वक से, गंभीरता पूर्वक से हमारी जो मांग है उसके लिए कोई हमारे अच्छी पहल करे। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में आने वाले दिनों में हमारे समस्त शिक्षक सहायक, हमारे पदाधिकारीगण बाध्य हैं एक अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए, जिसके लिए हम कहीं न कहीं विवश हो रहे हैं। यदि शासन चाहती है कि हम समय पर स्कूल जाए, हमारी पढ़ाई पूरी हो, बच्चों का शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो, तो हमारा ये विनम्र अनुरोध है छत्तीसगढ़ शासन से कि हमारी मांगों को तुरंत पहल किया जाए और हमारी मांगों को पहल करने के साथ एक सकारात्मक परिणाम हमें सामने दिखाए। इसी के साथ नारी शक्ति जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। अठारह में संविलियन की है और अभी हमको मान्य कर रहा है और बीएसके के विरुद्ध में है। बीएसके से हम परेशान नहीं है, हमारी व्यक्तिगत मोबाइल से न कराकर शासकीय स्तर से डिवाइस, कोई भी डिवाइस प्रोवाइड कराए या फिर सीसीटीवी भी लगा दे। जो अधिकारी जारी कर रहे हैं वो सीसीटीवी से भी देखे हमारे शिक्षक साथी को कि पढ़ा रहे, अध्यापन करा रहे हैं कि नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और एक टेट की अनिवार्यता है। टेट केवल शिक्षा विभाग में प्रयोग किया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए, जो गलत है। क्या OIS जिसने आदेश किया है, OIS भी वर्तमान में पुनः UPS का परीक्षा देंगे क्या? और जो जज दिया है वो जज भी पुनः अपना जज की परीक्षा पास करेंगे क्या? तो हमारे लिए लागू क्यों, जिसकी नौकरी 5 साल से अधिक है, सभी के लिए टेट जारी किया।